एक सुनसान गैस स्टेशन, हवा में एक अजीब सा खौफ और उसी बीच एक गाड़ी रुकती है। अंदर बैठा आदमी जैसे किसी बड़े फैसले का बोझ उठा रहा हो। आज की रात सिर्फ एक खराब गाड़ी नहीं बल्कि एक मौत का किस्सा लिखने वाली थी और शुरुआत यहीं से होने वाली है। गाड़ी से एक आदमी उतरता है, उसके चेहरे पर बेचैनी है। वो सीधा गैरेज के अंदर जाता है जहाँ एक मैकेनिक अपना काम समेट रहा होता है। स्ट्रेंजर कहता है, भाई गाड़ी थोड़ा गड़बड़ कर रही है, देख सकते हो। मैकेनिक कहता है, गैरेज आज बंद है, गाड़ी कल लेकर आना। फिर से स्ट्रेंजर कहता है, भाई प्लीज जरूरी काम है, मेरे डैड की तबीयत खराब है, मुझे जाना ही होगा। मैकेनिक जरा सोचता है फिर ओके कह देता है। उसकी आंखों में पेशेंट का लालच चमकने लगता है और फिर मैकेनिक कहता है, कैश दे सकते हो। फिर स्ट्रेंजर सर हिला देता है। मैकेनिक के हाथ फास्ट काम करते हैं। कुछ ही देर में गाड़ी रेडी। मैकेनिक हाथ फैलाता है और $200 लगेंगे कहता है। स्ट्रेंजर हल्की सी हंसी के साथ हाँ कहता है, मुझे पता था तू ग्रीडी है। तभी स्ट्रेंजर गन निकाल कर उस मैकेनिक को शूट करके वहाँ पे मार देता है और मैकेनिक नीचे गिरता है। फिर स्ट्रेंजर बिना एक पल गवाए गन एक तरफ फेंकता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। अब सीन कट होता है। एक पुरानी सी बार, सिगरेट के धुएं से भरी। स्लीम एक कोने में विस्की का ग्लास हाथ में लेकर बैठता है। उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट है। स्ट्रेंजर बार के अंदर आता है। स्ट्रेंजर एक सिगरेट जलाता है। मुद्दे की बात पे आते हैं, तुझ पर कोई उधार बाकी नहीं रहा। स्लीम हल्का सा स्माइल करता है जैसे कोई पुरानी कहानी याद आ गई हो। इस वक्त बार के बाहर एक लॉक रिपेयर हो रहा है क्योंकि रात को किसी ने चोरी की थी, पर चोरी क्या हुई थी यह हमें मूवी के एंड तक पता चलेगा। अब सीन कट होता है और हमें मार्लिन को दिखाया जाता है जो आज का दिन उसके लिए बहुत खास है। उसका बॉयफ्रेंड ट्रैविस आज प्रपोज करने वाला है। किचन में एक केक रेडी है, प्यार से सजाया गया है। मार्लिन सोचती है कि आज उसकी रात परफेक्ट होगी, पर बार में एक अजीब चीज होती है। उसके बॉस के कैबिन में एक अनजान आदमी टेबल पर ड्रग्स और कैश का ढेर पड़ा है। मार्लिन बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। वहीं स्ट्रेंजर भी अपनी सप्लाई उठाता है और बार से निकल जाता है। मार्लिन घर पहुँचती है, फोन चार्ज पे लगाती है और ट्रैविस का वॉइस मैसेज सुनती है। ट्रैविस वॉइस मैसेज में बताता है, बैटरी डेड होने वाली है, मैं रास्ते में हूँ, जल्दी मिलता हूँ। उसके बाद मार्लिन एक चमकदार ड्रेस पहनती है, घर सजाती है। एक सेल पर एक गन पड़ा दिखता है। क्या ये किसी और कहानी का हिस्सा है? अचानक से दरवाजे में नॉक की आवाज आती है। दरवाजा जोर से हिलता है। ये देखकर मार्लिन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। डर के मारे नीचे जाती हैं, पर जब देखती हैं तो हवा की वजह से दरवाजा हिल रहा होता है। उसके बाद वो शांत हो जाती है, पर यह शांति सिर्फ चंद सेकंड की है। स्ट्रेंजर अब अपनी गाड़ी में है। रात का सन्नाटा, सिर्फ इंजन की आवाज। उसका दिमाग ड्रग्स के नशा में डूब चुका है। स्टीयरिंग व्हील एक हाथ से संभाल रहा है, दूसरे हाथ से एक लाइन स्नीफ करता है और तभी सडनली एक आदमी अचानक गाड़ी के सामने आ जाता है। स्ट्रेंजर ब्रेक्स मारने की कोशिश करता है पर देर हो चुकी है। गाड़ी कंट्रोल से बाहर जाती है और सीधा एक पेड़ से टकरा जाती है। जोर का झटका, उसका पैर घायल हो जाता है, पर डर के मौके पे दर्द छुप जाता है। धीरे धीरे वो गाड़ी से बाहर आता है और उस इंसान के पास जाके देखता है तो वो एक लाश जैसी बॉडी खून से बह रहा था। चेहरा इतनी बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी कि पहचानना ही मुश्किल था। अब स्ट्रेंजर इधर उधर देख रहा था। उसने दूर एक जगह लाइट जलती देखी, इसका मतलब वहाँ कोई रहता था। अब स्ट्रेंजर ने यहाँ से भागने का सोचा। पहले उसने अपनी कार चलाने की कोशिश की। जब उसकी कार स्टार्ट नहीं हुई तो उसने सामने वाले लड़के की कार चलाने की कोशिश की। जब उस लड़के की कार भी स्टार्ट नहीं हुई तो उसने उस लड़के की कार की चाबी निकाल कर उसके पॉकेट में डाल दी। उसने अपने पैरों से लाश को घसीट कर रोड के साइड वाले जंगल में ले गया। वो असल में इस लाश को छुपाने की कोशिश कर रहा था। सीन कट होता है और हम दोबारा मार्लिन को देखते हैं जो अपने घर पे खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अचानक किसी ने उसके दरवाजे पे जोर जोर से नॉक करना शुरू किया। उसने सोचा कि शायद ट्रैविस होगा, लेकिन वो पागल जैसा कभी दरवाजा नहीं खटखटाता। सिर्फ कुछ ही मिनट में उसको समझ आ गया कि बाहर ट्रैविस नहीं बल्कि कोई और है। मार्लिन ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन जो भी था वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ चुका था और हम देखते हैं ये वही स्ट्रेंजर था। जो रोशनी उसने दूर देखी थी वो मार्लिन का घर था और अब वो मार्लिन के घर आ चुका था। इस आदमी को मार्लिन से क्या चाहिए? ये एक सोचने वाली बात थी। खैर उसने मार्लिन के हाथ पैर बांध दिए और उसे एक कुर्सी से बांध दिया। वहीं दूसरी तरफ मार्लिन के बार में पुलिस उसके बॉस स्लीम के पास आई। उसके दोस्त मैकोनाही के मर्डर की छानबीन करने आई थी, लेकिन स्लीम ने साफ साफ मना कर दिया कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैं तो पूरा दिन अपनी बार में था, अगर चाहे तो चेक कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस को उसकी बात सही लगी, लेकिन पुलिस ने कहा कि कातिल अपनी बंदूक वहाँ छोड़ गया है। ये सुन के सलीम को भी थोड़ा अजीब लगा कि कोई अजनबी अपनी गन वहाँ क्यों छोड़ के जाएगा। सबूत मिटाने के बजाय वहाँ सबूत छोड़ गया। खैर अब मार्लिन की एक दोस्त उसके घर उसका केक देने आई जो उसने बार में छोड़ दिया था।
उसने बार बार दरवाजा नॉक किया, लेकिन जब कोई दरवाजा खोलने नहीं आया तो उसने केक बाहर रख दिया और ऊपर से स्ट्रेंजर उसे देख रहा था। जैसे ही लड़की वहाँ से चली गई, स्ट्रेंजर ने आराम से फ्रिज से दूध निकाला और पीने लगा। फिर उसने अजीब नजरों से मर्लिन को देखा। वो उसके पास गया, उसके मुंह से कपड़ा निकाला और फिर उसका सर ठीक करके उसको ढंग से ढक दिया। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके कोई गलत इरादे हैं। ये स्ट्रेंजर ऐसे आदमियों जैसा नहीं था। अब उसने मर्लिन के घर की तलाशी लेना शुरू की और यहाँ पड़े एक तस्वीर से हमें और उस स्ट्रेंजर को पता चला कि जिस आदमी को अभी उसने अपनी कार से टक्कर मारी थी वो कोई और नहीं बल्कि मर्लिन का बॉयफ्रेंड था। स्ट्रेंजर यहाँ अपनी मदद के लिए आया था। उसको मर्लिन के घर से उसकी कार चाहिए थी जिसे वो यहाँ से भाग सके, लेकिन मर्लिन की कार उसके बॉयफ्रेंड के पास थी। दोनों के पास सिर्फ एक कार थी और एक खराब बाइक। जब अजनबी ने मर्लिन से चाबी के बारे में पूछा तो मर्लिन ने बताया कि ट्रेविस सारी चाबियां अपने पास रखता था। हाँ, वही चाबियां जो स्ट्रेंजर ने उसके पॉकेट में डाल दी थी और उसे जंगल में छोड़ दिया था। स्ट्रेंजर समझ गया कि अब उसे दोबारा जंगल जाना पड़ेगा चाबियां लेने के लिए। यहाँ स्ट्रेंजर जंगल की तरफ निकल पड़ा। तभी हमें मर्लिन के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की जो बाड़ में काम करती थी उसके घर जाने का वक्त हो गया था। यानी मर्लिन की एक जब वो अपने बॉस के रूम में बताने आई कि वो घर जा रही हैं, तब बॉस ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, क्योंकि इस लड़की ने भी बॉस यानी सलीम से पैसे लिए थे। सलीम जो लोगों का पैसा देता था उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझता था। ये लड़की किसी तरह वहाँ से निकलने में सफल हो गई और सलीम को अपनी गन याद आई। उसके पास उसके दादाजी की गन थी जिसे वो हमेशा एक बॉक्स में सुरक्षित रखता था। जैसे ही उसने बॉक्स खोला उसका दिमाग फटने लगा, क्योंकि उस बॉक्स में कोई गन ही नहीं थी। डर के मारे उसके नाक से खून बहने लगा। उसको पूरी रात समझ आ गई कल उसके बार के बाहर एक चोरी हुई थी। चोर ना तो कोई टीनेजर थे और ना ही उन्होंने कोई आम चीज चुराई थी। चोर एक स्ट्रेंजर था जो सलीम की गन चुरा चुका था। उसने सलीम के आदमी का मर्डर उसी की गन से किया था और फिर उसी गन को वहीं छोड़ दिया था ताकि इन्वेस्टिगेशन हो तो सलीम उस केस में फंस सके। सलीम का दिमाग घूमने लगा। इस स्ट्रेंजर ने उसे डबल क्रॉस कर दिया था। उसने सलीम से अच्छे खासे पैसे भी ले लिए थे और एक मर्डरर के तौर पे सलीम को फंसा दिया था। अब दिखाया जाता है कि स्ट्रेंजर जंगल में आ चुका है। जंगल में वो ट्रेविस की बॉडी को ढूंढ रहा था ताकि उसकी कीज ले सके और कम से कम उसकी बाइक से यहाँ से निकल सके। पर जंगल में जो दिखा उसने उसको हिला दिया। ट्रेविस वो लड़का अभी भी जिंदा था और घिसकते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही स्ट्रेंजर उसके पास गया वो डर गया। उसका पूरा बदन खून से भरा हुआ था। बहुत ही ज्यादा कमजोरी भी हो गई थी। जैसे ही उसने खांसी की उसके खून के छींटे स्ट्रेंजर के चेहरे पर पड़ गए और ये देखते ही स्ट्रेंजर गुस्से से पागल हो गया। हालांकि इसमें ट्रेविस की कोई गलती नहीं थी, पर स्ट्रेंजर ने इस बेचारी सी गलती के लिए भी उसको सजा देने का फैसला कर लिया और उसको मार दिया। आखिरकार ट्रेविस मर चुका था। उसको मारने के बाद उसकी पॉकेट चेक करने लगा जिसमें उसको एक रिंग मिली जो वो मर्लिन के लिए लेने गया था। उसी रिंग से वो मर्लिन को प्रपोज करने वाला था। स्ट्रेंजर ने वो रिंग अपने पास रख ली और उसके पॉकेट से कीज भी निकाल ली। इसके बाद अब वो उसकी बॉडी को एक परमानेंट जगह पर रखना चाहता था, मतलब उसको दफनाना चाहता था। और जब वो ये कर रहा था तब सलीम वहाँ से गुजर रहा था। सलीम ने रोड पर स्ट्रेंजर की कार देखी और उसके आसपास बहुत सारा खून भी देखा। उसको समझ आ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। अगर ऐसा कुछ है तो स्ट्रेंजर यहीं कहीं आसपास होगा। उसका बस एक ही मकसद था, बदला लेना। दूर देखा तो उसको मर्लिन का घर नजर आया और वो मर्लिन के घर की तरफ चल पड़ा। अब जब वो घर पहुंचा उसने मर्लिन को कॉल किया और उसको शॉक देने वाली न्यूज दी। ट्रेविस की कार रोड पे एक्सीडेंट हुई है और वो उसमें नहीं है और रोड पे बहुत सारा खून पड़ा है। मर्लिन समझने की कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या है, पर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। अब सलीम ने उससे पूछा स्ट्रेंजर कहाँ है और पीछे से दिखाया जाता है कि स्ट्रेंजर भी अंदर आ चुका था एक एक्स लेकर। उसने एक सेकंड भी वेट नहीं किया, किसी को समझने का मौका नहीं दिया और एक ही बार में सलीम के गले में एक्स घुसा दिया। सलीम मर चुका था। मर्लिन ये सब देखकर डर के मारे पागल हो गई। सलीम का खून उसके चेहरे पे टपक रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए ऊपर भागने की कोशिश करती है, पर एक्स उसके सर पे आने वाली होती है। थैंक गॉड वो बच गई, क्योंकि वो नीचे गिर गई थी और एक्स दरवाजे में अटक गया। जैसे ही स्ट्रेंजर ने अपनी एक्स निकाली, मर्लिन तुरंत ऊपर भाग गई और स्ट्रेंजर भी उसके पीछे मारने के लिए आ रहा था। जैसे ही वो ऊपर गया, मर्लिन ने अपनी गन उठाई जो हमने पहले देखी थी। दरवाजा बंद था। जैसे स्ट्रेंजर ने दूर नॉब घुमाना स्टार्ट किया, मर्लिन ने ट्रिगर टाइट कर दिया। गन की आवाज सुनते ही वो पीछे हट गया। उसको समझ आ गया कि वो सीधा मर्लिन के सामने नहीं जा सकता। मर्लिन के हाथ में गन है जो उसको मार सकती है। अब वो दरवाजे से पीछे हट गया। उसके दिमाग में एक चाल थी। वो नीचे गया और दरवाजे का नॉब घुमाया ताकि मर्लिन को लगे
लगे वो बाहर निकल गया है, पर वो घर के अंदर ही था। फिर वो वापस ऊपर गया, एक्स उठाई और मर्लिन के इंतजार करने लगा। जैसे ही मर्लिन को लगा कि वो चला गया है, वो कमरे से बाहर आई। पहली ही बार में स्ट्रेंजर ने उसकी नाक तोड़ दी, उसके हाथ से गन भी दूर गिर गई। वो गुस्से में था। ये अटैक के लिए मर्लिन बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो दूसरी बार वार करने ही वाला था कि मर्लिन ने हिम्मत दिखाई। उसने अपना चेहरा घुमाया, गन उठाई और गोली चला दी। स्ट्रेंजर को समझ आ गया कि अब वो मरने वाला है। मरने से पहले उसने लास्ट टाइम ड्रग्स लेने का सोचा। उसने अपनी पॉकेट से ड्रग्स का पैकेट्स निकाला और ओपन करने लगा, पर इससे पहले कि वो यूज कर पाता, मर्लिन ने एक और गोली मार दी और उसको मार दिया। जब वो आखिरी बार गिरा तब उसने अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाली और मर्लिन के सामने फेंक दी। मर्लिन ने वो रिंग देखा। ये वही रिंग थी जो ट्रेविस ने उसके लिए ली थी। ट्रेविस ने उसको ये रिंग दिखाई थी। उसको देखते ही मर्लिन फूट फूट के रोने लगी। आज एंगेजमेंट वाले दिन ये सब हो गया। उसको देखते ही स्ट्रेंजर एक हल्के से मुस्कुराहट के साथ मर गया। उसके सामने ड्रग्स पड़े थे जो वो नहीं ले पाया और मर्लिन के हाथ में वो रिंग थी जो वो कभी नहीं मिलने वाली थी। और इस तरह ये कहानी यही खत्म हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।